सोचिए, ये है कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, नाम है कमलनाथ और इनके साथ हैं नबिका कुमार। ये वही नबिका कुमार है जिसको इंडिया गठबंधन ने जो 14 एंकर का बहिष्कार किया था उसमें नबिका शामिल थी। लेकिन कमलनाथ तो कमलनाथ हैं। कमलनाथ के पीछे थोड़ा सा जाइएगा तो ये वही कमलनाथ हैं जो संघी नंबर 1 हैं। सिख दंगे में भी इनका नाम आ चुका है और अखिलेश यादव के साथ भी इन्होंने विवाद किया था। नबिका कुमार और इनका हिंदू एजेंडा बताएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो हो रही है कांग्रेस के नेता कमलनाथ की। सोचिए, मैं कमलनाथ के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। जब मैं बताऊंगा जो कांग्रेस अपने आप को सेकुलर होने का दम भरती है, जो कांग्रेस कहती है कि हम इस देश में सभी धर्म और लोगों को लेकर चलते हैं, इसका जब संघीय एजेंडा बताऊंगा ना तो दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। इस तरह का संघीय एजेंडा तो बीजेपी भी अनाउंस नहीं करती है जो कमलनाथ ने किया है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा विवाद है कमलनाथ नबिका कुमार को अपने जहाज पर घुमा रहे हैं। सोचिए, पहले तय हुआ था कि इंडिया गठबंधन के लोग 14 एंकरों के शो में नहीं जाएंगे, उसमें नबिका का भी नाम था। लेकिन कमलनाथ नबिका को अपने जहाज में घुमा रहे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है। इंडिया गठबंधन की टूट कहां से शुरू होती है? अखिलेश यादव को इन्होंने घंटों बैठाए रखा उनके पार्टी के लोगों को और बाद में कहा कि टिकट नहीं देंगे। फिर एक बयान दे दिया, ये अखिलेश बखिलेश कौन है। लेकिन बात वही नहीं खत्म हुई। उसके बाद सोचिए किस तरह से जो कमलनाथ हैं उनका एक मैं आपको हिंदू एजेंडा बता रहा हूँ। ये लोग कहते हैं कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ। जो राहुल गांधी गली गली चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना लागू करेंगे, हम SC ST OBC को उसका हक देंगे, उस राहुल गांधी के इस मुख्यमंत्री कैंडिडेट का पूरा रोड मैप समझिए और तब पता चलेगा। और ये खासकर मैं इस देश के SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज को बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के रूप में कितना बड़ा संघी है। इससे ज़्यादा तो इस तरह का एजेंडा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं रखा था। सूर्य प्रताप सिंह ने हमला किया। यदि इंडिया गठबंधन टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी INC, खासकर INC MP की होगी। पहले यादव अखिलेश के साथ धोखा किया, नाराज किया। फिर जिस प्रकार एंकर का बैकआउट का निर्णय हुआ था उसे ही ऑफिस कमलनाथ ने इंटरव्यू दिया। गठबंधन के सहयोगियों को मूर्ख समझ रखा है क्या? तो कांग्रेस जो है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो बोला है, सुनिए। देश में ऐसा कोई नहीं है कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं, कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। और ये बात सही साबित होता जा रहा है। नीतीश कुमार ने अभी 2 दिन पहले पटना में कहा था कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि इंडिया गठबंधन हो। अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल बगावत ही कर दिया है। और सोचिए, लोग लगातार कमलनाथ को लिख रहे हैं कि ये बीजेपी से कम है क्या, और कैसे ये बीजेपी की बी टीम नहीं है। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम कहने में कलम काम नहीं कर रहा है क्या? तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और कमलनाथ का एजेंडा समझ लीजिए, आस्था से खुशहाल मध्य प्रदेश का निर्माण होगा, यह मेरा विश्वास और इसके लिए वचनबद्ध हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार श्री राम वन गमन पथ और सीता मंदिर योजना का शीघ्र पूरा करेगी। फिर मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं तो स्कूल और कॉलेज अस्पताल इनके एजेंडे में भी नहीं है। श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्ति योजना शुरू, अस्थि विसर्जन अंत्येष्टि सहायता के लिए 10,000 की सहायता। आपके बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ड्रेस नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। मानदेय के स्थान पर पुजारियों को पुजारी सम्मान निधि दी जाएगी। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर की बहाली नहीं होगी, पुजारी बनाया जाएगा। सभी पुजारियों का परिवार सहित 25 लाख तक का वरदान स्वास्थ्य बीमा कराएंगे। पुजारियों का 25 लाख का बीमा होगा। कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगा, बीमा तो दूर की बात है। गुरुजनों की आराधना के लिए सर्व गुरु धाम प्रार्थना स्थल बनाएंगे। वैदिक संस्कृति की परंपराओं के संरक्षण के लिए वैदिक शाला प्रारंभ करेंगे। समितियों का पुनर्गठन करेंगे ताकि मंदिर व्यवस्थाओं का श्रद्धालु के लिए उन्नयन हो सके। भगवान परशुराम जी के जन्म स्थल जाना पाव को तीर्थस्थल घोषित करेंगे। आराधना और आशीर्वाद से खुशहाल मध्य प्रदेश का निर्माण होगा। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। अरे भैया, जब आपको भी यही करना है तो बीजेपी में क्या गलती है? बीजेपी में क्यों बदलना है? तो ये तमाम सवाल है वो लोग पूछ रहे हैं। और सोचिए कैसे इस शख्स की वजह से गठबंधन टूट गया। तो लगभग तय हो गया कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को तिलांजलि दे दी है। और मैं फिर कह रहा हूं, ठीक इसी तरह से 2018 में कांग्रेस ने 4 राज्य जीते थे। कर्नाटक भी जीती थी,
लेकिन बाद में उसके नेता सब बीजेपी में चले गए। जिताइए कांग्रेस को, वो चले जाएंगे बीजेपी में। आपने इससे पहले तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखा है, कर्नाटक में देखा है, मध्य प्रदेश भी जीती थी 2000 में कांग्रेस, लेकिन वो अपने उनके लोग सिंधिया समेत सब बीजेपी में चले गए। बीजेपी जो है कांग्रेस जो है कर्नाटक जीती थी, मध्य प्रदेश जीती थी, राजस्थान जीती थी। राजस्थान में कैसे कैसे जादूगर ने अपनी सरकार 5 साल पूरी की, वो अशोक गहलोत से बेहतर कौन जा सकता है, और क्या क्या न हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस जीती थी, लेकिन जैसी 2019 का लोकसभा चुनाव आया, सारे लोकसभा की सीटें बीजेपी जीत गई। मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं आपको, अगर 2023 का ये 5 सीटों का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस जीतती है तो 2024 में मोदी जीतेंगे, लिखवा लीजिए हमसे। और बीजेपी की असली बी टीम कांग्रेस है। सोचिए, मैं रोज कह रहा हूं आपको, 230 की विधानसभा है मध्य प्रदेश में, क्या 150 पर सरकार बन सकती है फुल बहुमत की? क्या आप गठबंधन करके 50 सीट दूसरे को नहीं देंगे? तो नहीं, कांग्रेस की राय है कि या तो कांग्रेस देश में राज करे या बीजेपी राज करे। उसको बसपा, सपा, MIM, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम की पार्टी नहीं चाहिए। अब तो उसको सवर्ण पार्टी ममता केजरीवाल भी नहीं चाहिए। ये कांग्रेस की राय है। राजस्थान में 200 सीटें हैं, 150 जीत के भी सरकार बन सकती है, लेकिन नहीं, वो गठबंधन नहीं करेगी, और खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों से तो गठबंधन ही नहीं करेगी। सोचिए, जो बीजेपी देश में राज कर रही है, वो बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ती है। यूपी में, बिहार में, अभी कर्नाटक में गठबंधन कर लिया JDS से। लेकिन कांग्रेस किस खेत की मूली, आप इसको अंदाजा लगाए। इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है वो RSS की माँ है, और वो चाहती है कि सत्ता हमारे पास रहे या बीजेपी के पास जाए। और बीजेपी इतना अत्याचार करे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों पर, इतना अत्याचार करे कि वो फिर हमारे पास चले आए। इससे अच्छा है कि बीजेपी कांग्रेस से अच्छा है कि आप अपनी सरकार बनाइए, बहुजन दलों की सरकार बनाइए। और ये होता हुआ दिख भी रहा है। जो तमाम जानकार है वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा भीड़ जुटी। और उसका नतीजा बता रहा हूँ, जब इंडिया गठबंधन बना था तब राहुल और मोदी की रैली शुरू हुई थी। किस तरह से आज सोशल मीडिया का मैंने पूरा डिटेल निकाला है। राहुल ने भी 2 रैलियां की, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी 2 रैलियां की, और राहुल की रैली फिसड्डी साबित हो गई सोशल मीडिया पर। सोचिए, ये 6 बजे तक के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री की रतलाम में रैली थी, फेसबुक पर 33,000 लोगों ने देखा। दुर्ग में रैली थी, 67,000 लोगों ने देखा 7 घंटे में और 2 घंटे में। मोदी को ट्विटर पर 1,98,000 और 3,04,000 लोगों ने देखा। यूट्यूब पर 2,06,000 और 36,000 लोगों ने देखा। वहीं राहुल गांधी फिसड्डी साबित हुए हैं। 2 रैली थी जगदलपुर में, और एक और रैली थी उनकी मध्य प्रदेश में। 62,000 और 86,000 लोगों ने रैली में देखा है। 35,000 और 54,000 देखा है फेसबुक पर, और यूट्यूब पर 25,000 और 53,000। मतलब जैसे ही SC ST OBC ने राहुल गांधी का साथ छोड़ा, अल्पसंख्यकों ने साथ छोड़ा। सोचिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 टिकट, वो भी भोपाल में, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में बताऊंगा कि राजस्थान में भी क्या स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूं, 21वीं सदी है। SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल भागीदारी के बगैर अब कोई सरकार बनेगी नहीं। तो सोचिए किस तरह से कांग्रेस चाहती है कि या तो सत्ता में बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। तो बताइए बी टीम कौन हुई? क्या इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, किसानों को चुनाव लड़ने, पार्टी चलाने का हक नहीं है? राजेंद्र सिंह की एक लाइन के साथ मैं खत्म करूंगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी पैसे वाली पार्टी है, बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि इनके पास सवर्णों की पार्टी है। सवर्णों की कुल संख्या ही 10% है। बड़ी पार्टी है सपा, बसपा, RJD, JDU, JDS, MIM। सोचिए, मुस्लिम समाज इस देश में 15 से 16% है अकेले, मतलब 20 करोड़ आबादी है। इस देश में दलित जो है वो सोचिए 20% के आसपास है, पिछड़ा 60% है। तो बड़ी पार्टी कौन हुई? जनाधार वाली पार्टी कौन हुई? इस देश में बड़ा धोखा हुआ है। इस देश में कभी राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, राजनीति का पैसाकरण हुआ। जब इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान राजनीति में आने लगे तो जानबूझकर नारा उछाला गया कि भैया देखो अपराधीकरण हो रहा है, जबकि पैसाकरण हो रहा था। पहले ये लोग अपने रिजर्व सीट पर नौकरों को जिताते थे, सारे सवर्ण समाज के CM PM बनाते थे। जब जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, करुणानिधि जैसे लोग आने लगे, मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आने लगे, तब इन्होंने EVM ले आए। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी जो है वो सवर्णों की पार्टी है, जिसकी मैक्सिमम आबादी 10% है,
और तमाम जो पार्टियां हैं वो दलित पिछड़े आदिवासियों की पार्टी है, जो जनाधार वाली पार्टी है। कांग्रेस बीजेपी को राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि पैसे वाली पार्टी है और वो टीवी अखबार के जोर पर चलती। तो आज की सबसे बड़ी और वायरल खबर है कमलनाथ का कांग्रेस का दोमुहापन, कि वो टीवी अखबार से बैर भी करता है और प्रचार भी कराता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।